बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में ये बयान किया जाएगा कि उमूमन रोज़ादार वुज़ू और गुस्ल करते हुए दो ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका रोज़ा टूट जाता है और उन्हें पता तक नहीं होता। तो आज वो दो गलतियां जो आम बंदा कर जाता है उसकी निशानदेही की जाएगी, इंशाल्लाह वजाहत की जाएगी, आगे चलकर वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले ये जान लें कि गुस्ल का मुख्तसर तरीका, सुन्नत तरीका क्या है। गुस्ल का मुख्तसर सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले इस्तिंजा करना, यानी जिस जगह पे निजासत वगैरह लगी हुई है उस निजासत को दूर करना, और उसके बाद अच्छे तरीके से अपने दोनों हाथों को घुटनों तक धोना। ये धोने के बाद उसके बाद वुज़ू करना है, और वुज़ू जिस तरह हम नमाज में करते हैं इस तरह वुज़ू करना है। और वो वुज़ू करने के बाद फिर पहले दाएं कंधे पे पानी बहाना है, फिर बाएं कंधे पे पानी बहाना है, फिर सर पे पानी बहाना है, और सर से लेकर पांव तक पूरे का पूरा जिस्म, इसमें से कोई एक बाल भी नाखून के बराबर भी खुश्क न रहे, पूरा जिस्म पानी से तर हो जाए। तो पूरे जिस्म को जब धो चुके तो ये सुन्नत के मुताबिक गुस्ल हो जाएगा। ये मुख्तसरन मैंने अर्ज कर दिया। तो इसमें जो गलती उमूमन की जाती है वो ये है कि ख़ास तौर पर जिस बंदे पे गुस्ल फ़र्ज हो चुका है तो वो क्या करता है कि कुल्ली करते हुए वो आदत एक बनी होती है कि इस तरह गरगरा करते हैं, या गरारा कह लें या गरगरा कह लें, वो इस तरह करके करते हैं। तो इस गरारा करने से या गरगरा करने से तो पानी जो है वो हलक से नीचे उतर जाता है, और अगर रोज़ादार होना याद है तो इस तरह पानी हलक से नीचे उतर गया तो बंदे का रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। इसी तरह जो दूसरी गलती की जाती है वो है नाक में पानी चढ़ाना। अब नाक में पानी डालने के लिए उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि नाक में पानी डालते हुए सांस के जरिए पानी को ऊपर खींच लिया जाता है, ऊपर चढ़ा लिया जाता है, जिस वजह से रोज़ा जो है वो फासिद हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है और बंदे पे इसकी क़ज़ा लाजिम होती है, और बाज़ सूरतों में कफ़ारा की सूरत भी बन जाती है। तो लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखना इंतहाई लाजमी और ज़रूरी है। ये दो गलतियां हैं जो उमूमी तौर पर लोग कर जाते हैं। गुस्ल और वुज़ू करते हुए, कुल्ली करते हुए पानी मुंह में डालकर गरगरा करते हैं। तो कुल्ली करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि कुल्ली इस तरह करें कि मुंह के हर हर गोशे तक, हर हर जगह तक, दाढ़ों में और दांतों के दरमियान जो खला है हर जगह पर अच्छे तरीके से पानी जो है वो पहुंच जाए। इसी तरह नाक में जो पानी डालना है तो उसका तरीकाकार यही है कि उसके लिए सांस ऊपर ना खींची जाए, बल्कि नाक में पानी इस तरह करके डाला जाए कि नाक कच्ची हड्डी तक पानी जो है, ये कच्ची हड्डी तक पानी पहुंच जाए, और नाक, ये छोटी जो उंगली है जिसको छुंगलियां कहते हैं, ये छोटी उंगली, इसके साथ जो है वो नाक में इसको पानी जिस जगह पे नहीं पहुंच सकता उस जगह पे पहुंचाया जा सकता है, और नाक का अंदर वाला हिस्सा जो है वो तर हो जाए, ऊपर ना खींचा जाए। ऊपर खींचने से जो पानी जब ऊपर चला जाएगा तो इस लिहाज से फिर रोज़ा जो है वो टूट जाएगा। अल्लाह करीम हमें दुरुस्त अंदाज के साथ रोज़े रखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि।